हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। समुद्र की सतह पर वायु सघन होती है, ये प्रायोगिक सत्यापन है। आपको विकल्प दिए हुए हैं। विकल्प ए है बॉयल के नियम का, विकल्प बी है चार्ल्स के नियम का, विकल्प सी है अवोगाद्रो के नियम का और विकल्प डी है डाल्टन के नियम का। तो आइए बच्चों, मुख्य अवधारणा को समझते हुए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा विस्तार पूर्वक इस प्रश्न के संदर्भ को समझते हुए सही विकल्प का चुनाव करते हैं। तो चूंकि समुद्र की सतह पर जो वायु है वो सघन होती है, ये बात बिल्कुल सही है। अब ये जो है किसका प्रायोगिक सत्यापन है, उससे समझने से पहले हम यहाँ बात करते हैं एक नियम की, अर्थात P1 D1 बराबर होता है P2 D2 के, जहाँ P है दाब और D है घनत्व। तो ये जो है ये समीकरण होती है स्थिर ताप पर, तथा ये जो समीकरण हमने लिखी है P1 अपॉन D1 बराबर P2 अपॉन D2, ये जो है बॉयल का नियम है। तो अतः वायु समुद्र की सतह पर जो है सघन होती है। समुद्र की सतह पर सघन होती है। इसका अध्ययन बॉयल के नियम के अंतर्गत किया गया है। तो इसका अध्ययन या जो प्रायोगिक सत्यापन है वो बॉयल के नियम के अंतर्गत किया गया है। तो इस प्रकार हम हमारे प्रश्न का उत्तर दे सकते हैं तथा समुद्र की सतह पर वायु का सघन होती है, जैसे कि हम जानते हैं। इसका प्रायोगिक सत्यापन जो है हमने बॉयल के नियम के अंतर्गत किया गया है इस समीकरण की सहायता से। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।